नमस्कार साथियों, मैं दिनेश सिंह आप सबका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए देखते हैं योग एवं शारीरिक शिक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला। इसके पहले मैंने लगभग 10 वीडियो इस सक्षमता परीक्षा और बीपीएससी टीआरई 3 संबंधित पोस्ट कर चुका हूं। तो चलिए देखते हैं इस श्रृंखला के प्रश्न। पहला प्रश्न है, मानव शरीर के सभी अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप, स्थिति तथा भार आदि का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पहला ऑप्शन है एनाटॉमी, दूसरा ऑप्शन है फिजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है किन्सियोलॉजी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एनाटॉमी। जब भी बात आती है शरीर के अंगों की बनावट, आकार, स्वरूप की और उसके भार आदि से अध्ययन की, तो यह जो भी क्रियाएं होती हैं सब एनाटॉमी के अंतर्गत की जाती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, फिजियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन है शरीर के अंगों की बनावट का, दूसरा ऑप्शन है शरीर के अंगों के कार्य का, तीसरा ऑप्शन है शरीर के अंगों की गति का और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है शरीर के अंगों के कार्य। फिजियोलॉजी के अंतर्गत शरीर के अंगों के कार्य के अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, किन्सियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पहला ऑप्शन अंगों की बनावट, दूसरा ऑप्शन अंगों की क्रिया, तीसरा ऑप्शन अंगों की गति और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है अंगों की गति और यह प्रश्न जो है बीपीएससी टीआरई 2 में पूछा जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 4, दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम कौन करता है? पहला ऑप्शन है टेंडन, दूसरा ऑप्शन है लिगामेंट, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लिगामेंट। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम लिगामेंट करता है और मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम टेंडन का है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में कितनी पसलियां होती हैं? पहला ऑप्शन है 28, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 24 और चौथा ऑप्शन है 26। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 24। यहाँ पर कभी कभी विद्यार्थियों से गलती हो जाती है कि वह 24 की जगह 12 लगा देती हैं, लेकिन जब 12 जहाँ पर होगा वहाँ पर जोड़ों की बात की जाएगी, यानी कि 12 जोड़े पसलियाँ होती हैं और उनको अगर हम संख्या में करेंगे तो उनकी संख्या हो जाएगी 24। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, हाइड अस्थि शरीर के किस अंग में होती है? पहला ऑप्शन है हाथ, दूसरा ऑप्शन है पैर, तीसरा ऑप्शन है गला और चौथा ऑप्शन है सिर। इस प्रश्न का सही जवाब है गला, यानी कि गले में एक हड्डी होती है जिसको हाइड बोन या हाइड अस्थि कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, अपर लिम्ब में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 62, दूसरा ऑप्शन है 64, तीसरा ऑप्शन है 26 और चौथा ऑप्शन है 24। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 64, 64। आपको बता दें कि मानव का शरीर अस्थियों के हिसाब से 3 भागों में बांटा गया है।
वक्षस्थल, और अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 8, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? पहला ऑप्शन है बोन मैरो में, दूसरा ऑप्शन है छोटी आंत में, तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियों में, और चौथा ऑप्शन है त्वचा में। इस प्रश्न का सही जवाब है बोन मैरो में। तो इस प्रश्न में कहीं कहीं ऑप्शन हड्डियों में भी दे दिया जाता है, कहीं कहीं बड़ी हड्डियों में भी इस प्रश्न का ऑप्शन रहता है। तो बड़ी हड्डियां हो गई या हड्डियां हो गई, उसके बीच में अस्थि मज्जा भी उसको बोला जाता है, और इंग्लिश में उसको बोन मैरो बोला जाता है। वहाँ पर लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। और प्रश्न ये भी पूछता है कि लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन के आसपास लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है ऑस्टियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है ऑर्थोलॉजी, और चौथा ऑप्शन है कार्डियोलॉजी। तो सबसे इस प्रश्न का सही जवाब है एंथ्रोलॉजी, यानी हड्डियों के जोड़ों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। वहीं अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, और एस्ट्रोलॉजी अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अध्ययन है, और कार्डियोलॉजी में हृदय का अध्ययन किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, अचल जोड़ के अन्य नाम है? सिम्फिसिस जोड़, दूसरा ऑप्शन है सिनकाइट्रोसिस जोड़, तीसरा ऑप्शन है फाइबर जोड़, और चौथा ऑप्शन है साइनोवियल जोड़। तो अचल जोड़ को फाइबर जोड़ भी कहा जाता है। इस तरह से यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। वहीं मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। अचल, एक तो हो गया अचल, और दूसरा हो गया अर्धचल, और तीसरा होता है चल। तो अर्धचल जोड़ 2 प्रकार के होते हैं, एक उसमें सिम्फिसिस आता है, एक सिनकाइट्रोसिस आता है, और साइनोवियल जोड़ होते हैं वो चल जोड़ होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, कलाई व टखने में किस प्रकार का जोड़ होता है? पहला हिंज ज्वाइंट, दूसरा है कैंडिलाइट ज्वाइंट, तीसरा है ग्लाइडिंग ज्वाइंट, और चौथा है सडल ज्वाइंट। तो कलाई व टखने में जो जोड़ होता है वो होता है कैंडिलाइट ज्वाइंट। इस तरह से यहाँ पर विकल्प दूसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, हाथ के अंगूठे में किस प्रकार का जोड़ होता है? पहला ऑप्शन है हिंज ज्वाइंट, दूसरा है कैंडिलाइट ज्वाइंट, तीसरा है सडल ज्वाइंट, और चौथा है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सडल ज्वाइंट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, अस्थि मांसपेशियां किस प्रकार की मांसपेशियां हैं? पहला है ऐच्छिक मांसपेशी, दूसरा है अनैच्छिक मांसपेशी, तीसरा है सपाट मांसपेशी, और चौथा है कार्डियक मांसपेशी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऐच्छिक मांसपेशी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, मांसपेशियों को जोर से छोटी होने की योग्यता क्या कहलाती है? पहला है उत्तेजनशीलता, दूसरा ऑप्शन है संकुचनशीलता, तीसरा ऑप्शन है लचीलापन, और चौथा ऑप्शन है प्रसार या फैलाव योग्यता। इस प्रश्न का सही जवाब है संकुचनशीलता। क्वेश्चन नंबर 15, 100 मीटर दौड़, ऊंची कूद, वेटलिफ्टिंग, बास्केटबॉल, फुटबॉल जैसे खेलों में किस प्रकार के मांसपेशी रेशे का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है लाल रेशे, दूसरा ऑप्शन है सफ़ेद रेशे,
तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सफेद रेसे, यानी वैसे खेल जिसमें तुरंत तेज एनर्जी की आवश्यकता होती है वहाँ पर सफ़ेद रेसे काम में आते हैं। लंबी दौड़ें हो गई, मैराथन दौड़ हो गई, उन सब में लाल रेसे प्रयुक्त में लाए जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, कितने समय से अधिक शरीर में ऑक्सीजन का प्रवेश रोक दिया जाए तो व्यक्ति मर जाता है? पहला ऑप्शन है 1 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 2 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 3 मिनट और चौथा ऑप्शन है 4 मिनट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 4 मिनट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, स्वर यंत्र का अन्य नाम है? पहला ऑप्शन है नाक, दूसरा ऑप्शन है फॉरिंक्स, तीसरा ऑप्शन है लॉरिंक्स और चौथा ऑप्शन है ट्रेकिया। इस प्रश्न का सही जवाब है लॉरिंक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, श्वास नली की लंबाई कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10.5 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर और चौथा ऑप्शन है 11.2 सेंटीमीटर। इस प्रश्न का सही जवाब है 11.2 सेंटीमीटर। प्रश्न संख्या 19, शरीर का ऐसा संस्थान जो विभिन्न कोशिकाओं तक ऑक्सीजन व आहार को पहुंचाता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड व मल पदार्थों को बाहर निकालता है का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है श्वसन संस्थान, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन संस्थान, तीसरा ऑप्शन है रक्त प्रवाह संस्थान और चौथा ऑप्शन है पाचन संस्थान। इस प्रश्न का सही जवाब है रक्त प्रवाह संस्थान। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? पहला ऑप्शन है 100 ग्राम, दूसरा ऑप्शन है 300 ग्राम, तीसरा ऑप्शन है 500 ग्राम और चौथा ऑप्शन 1000 ग्राम। इस प्रश्न का सही जवाब है 300 ग्राम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, हृदय के दोनों ऊपरी कक्षाओं को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अलिंद, दूसरा ऑप्शन है निलय, तीसरा ऑप्शन है महाधमनी और चौथा ऑप्शन है महाशिरा। इस प्रश्न का सही जवाब है अलिंद। यहाँ बता दें, हृदय के 4 भाग किए जाते हैं, यानी हृदय 4 कोष्ठी होता है। इसमें ऊपर वाले भाग को अलिंद और नीचे वाले भाग को निलय बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 22, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 8। अभी इस प्रश्न के जवाब को मैंने बताया है। तो इस तरह से हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, संतुलन तब होता है जब एक बिंदु पर लगने वाली शक्तियों का परिणाम होता है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन 1 से अधिक, तीसरा ऑप्शन 1 से कम और चौथा ऑप्शन है 0। इस प्रश्न का सही जवाब है 0। प्रश्न संख्या 24, एटीपी का विस्तृत रूप लिखें। पहला ऑप्शन है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, दूसरा ऑप्शन है एड्रेनल ट्राइफॉस्फेट, तीसरा है एडल्ट ट्राइफॉस्फेट और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 25, मांसपेशियों के अध्ययन का वर्णन करने के लिए किस पद का प्रयोग किया जाता है? यानी मांसपेशियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है मायोसिन, दूसरा है मायोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है मायोग्लोबिन और चौथा है ऑर्थोलॉजी। इस प्रश्न का सही जवाब है मायोलॉजी। प्रश्न संख्या 26, कौन सी अस्थियां कोमल अंगों के लिए कवच का कार्य करती है? पहला ऑप्शन है लंबी अस्थियां, दूसरा ऑप्शन है छोटी अस्थियां, तीसरा ऑप्शन है चपटी अस्थियां और चौथा है अनियमित अस्थियां। तो इस प्रश्न का सही जवाब है
चपटी अस्थियां। और इससे संबंधित एक प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में भी पूछा जा चुका है कि कोमल अंगों का रक्षा कौन करता है। उसमें प्रश्न था स्टर्नम, पसलियाँ, रीढ़ की हड्डियाँ। तो पहले उस प्रश्न का जवाब 1 से अधिक था, लेकिन बाद में आयोग ने उसके प्रश्न को बदल दिया और रिब्स को उसका उत्तर माना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे रिब्स में अस्थियां होती हैं वो भी चपटी अस्थियां ही होती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, हमारे निचले अंगों में कितनी अस्थियां होती हैं, यानी लोअर लिम्ब में। पहला ऑप्शन है 60, दूसरा ऑप्शन है 62, तीसरा ऑप्शन है 64 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है 62। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा मांसपेशी का गुण है। पहला ऑप्शन है उत्तेजनशीलता, दूसरा ऑप्शन है लचीलापन, तीसरा ऑप्शन है प्रसार या फैलाव योग्यता और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा असीमित गति वाला जोड़ नहीं है। पहला है कब्जेदार जोड़, दूसरा है काठीदार जोड़, तीसरा है कीलदार जोड़ और चौथा है सिम्फिसिस जोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सिम्फिसिस जोड़। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ने की जरूरत है, यहाँ पर नहीं दिया है, यानी कि असीमित गति वाला जोड़ नहीं है। बाकी के कब्जेदार जोड़, काठीदार जोड़, कीलदार जोड़ ये सभी जो हैं असीमित गति वाले जोड़ हैं। यहाँ पर कब्जेदार जोड़ को हिंज ज्वाइंट बोला जाता है, काठीदार जोड़ को सैडल ज्वाइंट बोला जाता है और कीलदार जोड़ को पिवट ज्वाइंट बोला जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 और इस श्रृंखला का आज का अंतिम प्रश्न है। खेल चोटों से बचाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से विषय की जानकारी आवश्यक होती है। पहला है शरीर क्रिया विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है शरीर रचना विज्ञान, तीसरा ऑप्शन है किंजियोलॉजी और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उपरोक्त सभी। तो आपको यह प्रश्न सभी प्रश्न कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। धन्यवाद।